लारा शाम को भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो पुलिस को बताती है कि मैं आज काम से जल्दी घर आई थी क्योंकि मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पर जाना था। हम आज मूवी देखने वाले थे, इसलिए मैं अपनी महंगी हीरे की अंगूठी पहनने वाली थी जो मेरे पापा ने मुझे मेरे 18th बर्थडे पर दी थी, पर वो किसी ने चुरा ली है। किसी ने सेफ खोला और रिंग चुरा ली। पुलिस वाला लारा से पूछता है, क्या किसी और को भी पता था कि ये रिंग कितने की है? लारा बताती है कि मेरे पापा के अलावा मेरी बहन नौरा को पता था कि ये रिंग कितनी महंगी है। पुलिस नौरा के घर जाती है और उसके घर में रिंग ढूंढती है। उन्हें वहाँ एक रिंग मिल जाती है जो बिल्कुल लारा की रिंग के जैसी है, पर नौरा कहती है कि ये रिंग उसकी आंटी ने लंदन से भेजी है और वो उन्हें प्रूफ के तौर पर लेटर भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद पुलिसमैन नौरा को अरेस्ट कर लेता है। तो क्या आप बता सकते हो कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? तो दोस्त, नौरा ने कहा था कि उसकी आंटी ने रिंग लंदन से भेजी है, पर लेटर पर जो स्टैंप लगा है वो तो यूएसए का है, यानी नौरा झूठ बोल रही है। टिल्लू एक गांव में रहता था। उसके बगीचे में सेब के कई सारे पेड़ थे, पर कई इंसान उसके पेड़ों से सेब चुरा रहे थे। टिल्लू पुलिस को कंप्लेंट करता है और चोरों को पकड़ने को कहता है। पुलिस बगीचे में छानबीन करती है तो उन्हें फेंस में एक छेद दिखता है और वो समझ जाते हैं कि चोर यहीं से आर पार घुसता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस 3 सस्पेक्ट को पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है। पहला सस्पेक्ट बोलता है, मैंने कोई सेब नहीं चुराया, मैं तो मार्केट से खरीदता हूँ। दूसरा सस्पेक्ट बोलता है, मेरे पास खुद के सेब का गार्डन है और मैं चोरी नहीं करता। तीसरा सस्पेक्ट बोलता है, मैं गार्डन के बाहर कभी कभार फुटबॉल खेलता हूँ, पर मैंने चोरी नहीं की है, वरना तो मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि कौन है चोर? तो दोस्त, क्या आप समझ पाए? यहाँ पर देखिए, चोरी सस्पेक्ट नंबर 3 ने की है, जो कि एक बच्चा है और फेंस के उस गैप में से बस ये बच्चा ही निकल सकता है। रिकी एक फेमस साइंटिस्ट था, तो वो अपने कोलीग्स के साथ एक साइंस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था। तभी फ्लाइट के दौरान रिकी की तबीयत खराब हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है, तो उन्हें रिकी की जान बचाने के लिए प्लेन लैंड करवाना पड़ा। मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया गया कि कोई रिकी को जहर देकर मारना चाहता था। पुलिस ने सस्पेक्ट्स पता लगाया। एयर होस्टेस बोलती है, मैं उनके लिए कॉफी लेकर आई थी जो उन्होंने मंगवाई थी, और वो कॉफी एयरपोर्ट के कॉफी शॉप में बनी थी, तो वो पॉइजनस नहीं हो सकती। बॉस बोलता है, हमने बस एक दूसरे को हेलो बोला जब हम प्लेन में मिले थे, और जब मुझे एक अर्जेंट कॉल आया तो मैं वहाँ से चला गया था, और जब मैं वापस आया तो रिकी की तबीयत पहले ही खराब हो चुकी थी। कोलीग्स कहते हैं, हम दोनों की सीट्स काफी दूर थी और हमने ज्यादा बात भी नहीं करी क्योंकि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने उसे जहर देने की कोशिश की है। तो दोस्त, अगर आप सबने बात ध्यान से सुनी होगी तो आप जान गए होंगे कि बॉस झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब रिकी की तबीयत खराब हुई थी तब तो प्लेन हवा में था ना, तो बॉस कॉल कैसे कर सकता है? क्योंकि उस टाइम तो सबके फोन ऑफ होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी पुलिस को कॉल करता है और अपने पड़ोसी की कंप्लेंट करता है। वो पुलिस को बताता है कि उसके घर के नीचे मिस्टर शर्मा का घर है और वो उन्हें परेशान करते रहता है। कभी उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कभी उनके बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, और कल तो हद ही हो गई, उन्होंने मेरी खिड़की तोड़ दी। जब वो पत्थर मेरे घर आया तो मैं इतना डर गया जैसे कोई मुझे जान से मार डालना चाहता होगा। प्लीज आप कुछ करो मिस्टर शर्मा का। पुलिस उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंचती है और टूटी खिड़की देखती है। पुलिस उससे पूछती है, क्या आपने कुछ छुआ था या नहीं?
आदमी मना कर देता है, नहीं मैंने खिड़की तक नहीं छुई। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने पुलिस को झूठ बोला। तो क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? तो ये देखो, बालकनी की विंडो जो कि टूटी हुई विंडो के पीछे है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पीछे वाली विंडो बिना तोड़े पत्थर ने आगे वाली विंडो तोड़ दी। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रवि और शिवानी 1 साल से डेट कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। एक दिन शिवानी डिसाइड करती है कि वो अपने दादा के घर जाएगी जो गांव में अकेले रहते हैं। शिवानी कहती है कि अगर वो अपने दादा के घर जाती है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वहाँ गांव में थोड़े से दुकान और थोड़े ही घर हैं। वहाँ कहीं घूमने जाने को भी नहीं, ना ही कोई बात करने को है। वो शहर से परेशान आ चुकी थी और थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती थी। रवि मान जाता है। अगले दिन रवि उसे मैसेज भेजता है ये जानने के लिए कि वो कैसी है। शिवानी उसे एक फोटो भेजती है, लिखती है कि मैं दादाजी के घर हूँ और सब ठीक है। रवि फोटो देखकर समझ जाता है कि शिवानी झूठ बोल रही है। तो क्या आप बता सकते हो रवि को ऐसा क्यों लगा? क्या आपने कार की विंडशीट पर देखा? वहाँ पर सिनेमा का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, पर शिवानी ने तो बताया था कि गांव के आसपास कुछ नहीं है। रीना के पेरेंट्स उसे उसके बैड बिहेवियर के कारण पनिश करते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे बाहर निकलने को मना करते हैं। कुछ टाइम के बाद रीना की मम्मी चेक करने आती है और देखती है कि कमरा खुला है। वो देखती है कि विंडो के पास एक नोट गिरा हुआ है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि रीना और उसके फ्रेंड ने सीक्रेट कोड यूज किया अपने मैसेज के लिए। रीना की मम्मी को उसे पकड़ने के लिए इस कोड को क्रैक करना होगा। तो क्या लिखा है इस लेटर में? क्या आप क्रैक कर सकते हो इस कोड को? तो दोस्त ये देखो, ये रहा डिकोडेड लेटर। चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। इसमें आपको इमोजीज देखकर आपका नाम बताना होगा। इसका आंसर है उबर। ये है स्काई। इसका आंसर है नेटफ्लिक्स। क्या आपको समझ आया? ये है Amazon। क्या आपको इसका आंसर पता चला? तो कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन विपिन अपने गांव घूमने जाता है। वो कमरे में अपना बैग रखता है और बाहर घूमने निकल जाता है और लेक के पास जाता है। तभी उसे दिखता है कि मधुमक्खियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है और वो काफी गुस्से में है। अब विपिन क्या करे? 10 मीटर की दूरी पर लेक और 100 मीटर्स की दूरी पर घर। अगर आप विपिन की जगह होते तो आप क्या करते? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्त आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि विपिन को पानी के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन पानी के अंदर विपिन ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है और जैसे ही वो बाहर आएगा तो मधुमक्खियां उसे काट लेंगी। तो विपिन को अपने घर जाना चाहिए, चाहे भले ही वो दूर है पर इतना दूर भी नहीं है, और वो दरवाजा बंद करके मधुमक्खियों से बच सकता है।
तो दोस्त, क्या आप इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस पता लगा सकते हो? तो पता लगाओ। ये देखो डिफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहे सारे 10 के 10 डिफरेंसेस। तो दोस्त, कैसे लगे आपको ये रिडल्स? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।